भारत में कई बार प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण आपने सरकारों को मुसीबत में आते तो देखा होगा, पर फिलहाल इस समय ब्रिटेन की ऋषि सुनक की सरकार भी सब्जियों के बढ़ते दामों के कारण मुसीबत में आ गई है। ब्रिटेन में यह संकट इतना बड़ा हो गया है कि इससे दिन ब दिन आम लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लोग महंगाई से पहले ही परेशान थे कि अब देश में खाद्य संकट की स्थिति आ गई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि देश में सबसे बड़े सुपरमार्केट टेस्को, एस्डा, एलडी और मॉरिसन ने कुछ फलों और सब्जियों की बिक्री की सीमा तय कर दी है। गुरुवार को एक बयान में कहा गया है कि यह कमी की स्थिति 1 महीने तक बनी रह सकती है। यह मामला काफी गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान जैसे दिवालिया देश की यह स्थिति तो समझ में आती है, परंतु ब्रिटेन की यह हालत कैसी हुई यह सोचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में खाद्य संकट क्यों आया है, फलों सब्जियों के अलावा और किन पदार्थों पर खाद्य के संकट हैं, इसकी क्या वजह है, सरकार इस बारे में क्या कर रही है और इस संकट से आखिर ब्रिटेन कैसे उभरेगा, इन सभी चीजों की जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानना शुरू करते हैं कि आखिर ब्रिटेन में खाद्य संकट आया कैसे। महंगाई की मार झेल रहे ब्रिटेन के लोगों को अब खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के सबसे बड़े सुपरमार्केट टेस्को और डिस्काउंटर एलडी द्वारा जारी किए गए बयानों के मुताबिक वे प्रत्येक ग्राहक को मात्र 3 टमाटर, मिर्च और खीरे की बिक्री ही कर पाएंगे। एस्डा ने टमाटर, मिर्च और खीरे, सलाद पत्ते, फूल गोभी आदि की बिक्री प्रति ग्राहक 3 की कर दी है। एस्डा के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमने कुछ फलों और सब्जियों में से प्रत्येक उत्पाद की 3 की अस्थायी सीमा तय की है ताकि ग्राहक उन उत्पादों को खरीद सके जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जानकारी के मुताबिक खीरे, टमाटर और सलाद पत्ते फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बैगन और नींबू की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ब्रिटेन में पाले ने सबसे ज्यादा गोभी और फूल गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाया है। लोग अंडे की कमी का भी सामना कर रहे हैं। उत्पादकों की बढ़ती लागत और ब्रिटेन में एविएशन इन्फ्लुएंजा अपने सबसे खराब प्रकोप के कारण ब्रिटेन में अंडों के उत्पादन में कमी आई है। नेशनल फार्मर्स यूनियन का दावा है कि ब्रिटेन में अंडा उत्पादन में 9 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं यूके के अंडा पैक करने वाले 2019 की तुलना में 2022 में लगभग 1 बिलियन कम अंडे पैक किए हैं। देश की आपूर्ति के कारण सेंसबरी पिछले साल इटली से अंडों की आयात कर रहा है। यूके सरकार ने कहा है कि संकट काफी हद तक यूरोप और अफ्रीका में खराब मौसम के कारण हुआ है। व्यापार समूह ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम के मुताबिक सर्दियों के महीने में ब्रिटेन अपने टमाटर का लगभग 95% और इसके सलाद पत्तों का 90% आयात करता है। इसमें से अधिकांश आयात स्पेन और उत्तरी अफ्रीका से किया जाता है, लेकिन दक्षिणी स्पेन फिलहाल ठंड के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उधर मोरक्को में फसल की पैदावार बाढ़ से प्रभावित हो गई है, जबकि भयंकर तूफान के कारण खेप देरी से पहुंच रही है। संकट की दूसरी सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन और नीदरलैंड में ग्रीन हाउस में उगाई जाने वाली उपज पर अधिक बिजली की कीमतों को बताया जा रहा है। दरअसल फरवरी-मार्च के महीने में ब्रिटेन को घरेलू उत्पादकों और नीदरलैंड से भी कुछ उत्पाद मिलते हैं, लेकिन दोनों देशों के किसानों ने बिजली की अधिक कीमतों के कारण सर्दियों की फसल उगाने के लिए ग्रीन हाउसों का उपयोग कम कर दिया है। इस वजह से अचानक से सब्जियों की आपूर्ति में कमी आ गई है। तो आखिर अब सवाल यह उठता है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। पर्यावरण मंत्री थेरेसी कॉफी ने कहा है कि सुपरमार्केट यह सुनिश्चित करने के लिए किसानों के साथ काम कर रहे हैं कि ग्राहकों के लिए पर्याप्त ताजा फल सब्जियां उपलब्ध हों। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि हम कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि हमें वैकल्पिक सोर्सिंग मिले। मंत्री ने कहा है कि उनका पर्यावरण, खाद्य और सामग्री मामलों का विभाग संकट से उबरने और भविष्य में इस तरह की स्थितियों को बचने के लिए खुदरा विक्रेताओं के साथ चर्चा कर रहा है और इस मामले में अब विपक्षी पार्टी भी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्षी लेबर पार्टी ने कुछ बुनियादी खाद्य पदार्थों की कमी पर वास्तविक चिंता जताई है। लेबर नेता जिम मैकमोहन ने कहा है कि भोजन की उपलब्धता के बारे में सार्वजनिक चिंता है और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मंत्री और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना राष्ट्रीय सुरक्षा है। इन आरोपों से इतर हम अगर यह देखें कि यह खाद्य संकट कब तक जारी रह सकता है, तो पर्यावरण मंत्री थेरेसी कॉफी ने संसद के एक सवाल हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया है कि स्थिति 2 से 4 सप्ताह तक जारी रह सकती है। वहीं बीआरसी की सुपरमार्केट की आपूर्ति वाली वैकल्पिक स्रोत मिलने तक हमें कुछ हफ्तों तक संकट को झेलना होगा। अब आखिरी मुद्दा है कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। ब्रिटेन में नेशनल फार्मर यूनियन बिजली पर निर्भर किसानों और अधिक सहायता देने के लिए मांग कर रहा है। वहीं वार्षिक सम्मेलन में संगठन ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है। इसने कहा है कि ग्रीन हाउस वाले सरकार खाद्य उत्पादकों को बिजली बिलों में सहायता नहीं दी गई है। उधर देश के कृषि मंत्री मार्क स्पेंसर ने सम्मेलन में बताया है कि सरकार, वित्त और व्यापार विभाग इन योजनाओं की जांच कर रही है और जल्द से जल्द इस मुद्दे को समाधान करने के बारे में सोच रही है। यह तो रही ब्रिटेन से जुड़ी हुई खाद्य संकट की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें देश और दुनिया की इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें।